खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में समाजवादी नेता साहिल खान से खास बातचीत की गई और जहां विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह 2012 से 2017 तक समाजवादी ने अपने पूरे वादे किए, वहीं आने वाले चुनाव 2022 में भी समाजवादी पार्टी अपने वादों को पूरा करेगी। वहीं लगातार चर्चाओं में चली आ रही खबर अपर्णा यादव को लेकर साहिल खान ने कहा कि चुनाव के समय ऐसा होना आम बात है, लोग आते जाते रहते हैं और अपर्णा यादव के जाने से हमारी पार्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उनके जाने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको शुभकामनाएं दी और देखिए क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेके जहां सारे दल एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं, वहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जिस तरह से कांग्रेस, समाजवादी या बीजेपी या आरएलडी या अन्य दल की बात की जाए तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके जो मजबूती से अपने कदम चुनाव में जमाए हुए हैं वो बीजेपी और समाजवादी जो आमने सामने ये दोनों दल नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पार्टी के कुछ विधायक मंत्री जो टूट के समाजवादी का दामन थामे हैं, तो वहीं समाजवादी के भी कुछ नेता और कुछ लोग जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी नेता साहिल हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। साहिल जी, जिस तरह से पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज को बुलाने के लिए। जिस हिसाब से इस टाइम पे चुनाव चल रहा है, जो स्थिति है इस टाइम पे आप जो देख रहे हैं, इस टाइम वोटर ज्यादातर किस तरफ इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है या मुक्त करता दिखाई दे रहा है? क्या लगता है कि आने वाली 2022 में सरकार किसकी होगी? देखिए, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, जिस तरीके से हमने 2012 से सरकार बना के विकास का काम किया और विकास के कामों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाया गया, किया गया, अब जनता सिर्फ विकास चाहती है। अब जनता उन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती जो पहले उसको भ्रमित किया गया, विकास से दूर किया गया। अब वो सिर्फ विकास चाहती है। विकास में जो हम लोग की काम किए गए हैं, जैसे आपका एक्सप्रेस वे ले लीजिए, जैसे आपका डायल 100 ले लीजिए, वर्ल्ड क्लास हम लोग ने पुलिस को दिया। उसके बाद आप 108 एम्बुलेंस ले लीजिए, कन्याधन योजना ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए। इस तरीके से जो भी विकास हम लोगों ने किया है, अब जनता वो विकास चाहती है। अब जनता उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहती कि धर्म जाति के आधार पे अब कोई वोट नहीं करना चाहता, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम लोग सब आगे सिर्फ विकास के लिए ही बढ़ना चाहते हैं। तो आपकी बात जिस तरह से मानी जाए, 12 से 17 में समाजवादी सरकार रही थी और समाजवादी सरकार में जिस हिसाब से विकास की बात की, तो वहीं 17 से जो चुनाव हुआ था उसमें सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने लगता है समाजवादी को नकारा था, जो सत्ता में नहीं आई। और इधर वाल जो 2022 का चुनाव हो रहा है, तो इस बार भी क्या विकास के नाम पे ही होगा या फिर? देखिए, पहले जो इन्होंने चुनाव किया 2017 में, जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये इन्होंने जनता को भ्रमित किया। जनता को भ्रमित करने के बाद जो इन्होंने अपने उसमें बताया कि हम आते हैं लैपटॉप बांट देंगे, आते हैं पाम टॉप दे देंगे, वाईफाई दे देंगे। आप बताइए क्या आपको धरातल पे ये सब चीजें दिखी? और हमारे द्वारा जो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया, चाहे वो लैपटॉप हो, आते हैं पाम टॉप दे देंगे, वाईफाई दे देंगे, आप बताइए क्या आपको धरातल पे ये सब चीजें दिखी? और हमारे द्वारा जो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो पाम टॉप हो, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे कन्याधन योजना हो, जिस दिन से हमारी सरकार शुरू हुई उस दिन से हम लोग ने किया। हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग धर्म और इन सब राजनीति नहीं करना चाहते, हम लोग विकास पर राजनीति। आप जिस जगह खड़े हैं, आप बताइए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ही तो इसका सौंदर्यीकरण हुआ है, जिससे आज आप और हम और ये बेचारे गरीब जनता ये सब इससे जुड़े हैं। तो बस यही है कि आने वाला 2022 का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए है, विकास के लिए है और उनको पुनः उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने के लिए है और समाजवादी विचारधारा को, उत्तर प्रदेश को और इस लाल टोपी जो कि आजकल बहुत फेमस है, लाल टोपी जो विकास की टोपी,
तो ये विकास के लिए हम लोग सबको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, एक सवाल और है जिस हिसाब से अभी जैसे हाल ही में बीजेपी पूर्व समाजवादी नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में चले गए थे, हाल ही में उन्होंने समाजवादी का फिर दामन थाम लिया, उनके साथ कई अन्य विधायक भी आके शामिल हुए, तो समाजवादी को कितना फायदा पहुंचेगा इससे? देखिए, फायदा तो है, फायदा बिल्कुल है। जो आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, माने वो उनका भी एक जो उनकी सोच थी वो भी समाजवाद की ही सोच थी, जो कि बीजेपी में दबा दी गई, जिसको उठने नहीं दिया गया। उस चीज को वो सोच के उन्होंने दोबारा समाजवादी की तरफ आए हैं और हम लोग उनका हार्दिक 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 स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनका स्वागत किया, उनको बुलाया और अब हम सब साथ मिलकर इस 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, ये एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से अभी हाल ही में जो मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी बहू अपर्णा यादव, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो कितना नुकसान पहुंच सकता है उनके बीजेपी में जाने से? देखिए, ये चुनावी समय है, इसमें आना जाना लगा रहता है, कोई नुकसान नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पहले आप कहा होगा, शायद आपने न्यूज में सुना भी होगा, उनको उन्होंने बेस्ट विशेष भी दी है जाने की, और अच्छा है, वो समाजवादी एक विचारधारा लेके बीजेपी में जा रही है, हो सकता है आपकी बार लोकतंत्र बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हिसाब से आपने देखा, समाजवादी नेता साहिल खान हमारे साथ जुड़े थे और चुनाव को लेकर उनसे कई अहम मुद्दों पे बात भी हुई है, और उन्होंने साफ तौर से जैसे बताया कि 2012 से 17 तक जिस तरह से उनकी पार्टी ने विकास किया, आगे भी 2022 के चुनाव में इसी तरह से विकास करेंगे और आगे चल के जो जनहित योजनाएं हैं उनको लगातार जारी रखेंगे। लखनऊ से मोहम्मद अमान, लोकमंच न्यूज। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।